प्रभु की उपस्थिति में जाते हुए आइए आराधना का गीत लेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा तो करना, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा तो करना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे पिता। और परमेश्वर आप हम सबों को चलाते हो प्रभु जी। प्रभु जी सेवा को चलाने वाले भी पवित्र आत्मा आप हमारे संग हो, आप हमारे बीच में हो, आप हमारे मध्य में हो पिता। सारा मान महिमा और गौरव हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को तालियां दें। एक्चुअली आज सुबह से मेरा मन थोड़ा सा व्याकुल था। बोला प्रभु अभी मैं कैसे सेवा करूं, तू बता। प्रभु ने मुझे वचनों के द्वारा पवित्र शास्त्र के अंदर एक स्त्री के बारे में बताया कि बेलशस्सर जो राजा था, उसने परमेश्वर के घर के अंदर के जो बर्तन थे उसके अंदर मतलब वो उस बर्तनों को क्या किया था, दूषित किया था। अपने पार्टी में उसने उस बर्तनों को इस्तेमाल किया था। हालेलुया। तो एक्चुअली उसको जो वो दीवार के ऊपर परमेश्वर ने अपने हाथ से आग के जैसा उसका हाथ, परमेश्वर का हाथ आया और दीवार के ऊपर लिखा गया था। तो दीवार के ऊपर लिखा गया था और वो किसी को भी उस दीवार के ऊपर लिखे हुए का अर्थ नहीं पता था। लेकिन जो ऐसा गृहीत होता है कि नबूकदनेस्सर राजा का वो पोता था, बेलशस्सर राजा। और वो जैसे उसको समझ में नहीं आता, तो उसकी जो रानी मतलब नानी होगी या तो दादी होगी, वो दादी आके बोलती है कि तू जानता है ये जो पात्र थे ये यहूदियों के खुदा के घर के अंदर के पात्र हैं। और उसी दिन परमेश्वर का कोप उस बेलशस्सर राजा के ऊपर आ चुका था। लेकिन वहाँ पर तूने ये दूषित कार्य किया करके वहाँ उसको ख़त्म किया जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, इस तरीके का वो लिखा गया था। मतलब वो जो रानी थी, जो
नबूखदनेस्सर राजा की पत्नी या जो भी होगी, तो उसके द्वारा मतलब ऐसे समझ में आया कि परमेश्वर जो है वो बहनों को भी अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कुछ परिस्थितियों के अनुसार शैतान क्या करता है, हमको कमज़ोर करता है। बहुत सर ऐसे फट रहा था, मैं बोला प्रभु मैं क्या करूँ, मैं तेरे वचनों को, तेरे प्यार को तो लोगों के सामने जाहिर करती हूँ, लेकिन वो प्यार मेरे अंदर मुझे दुख देता है, तो बता। लेकिन जैसे ही प्रभु ने मेरे साथ बातें की तो मैं बोला प्रभु धन्यवाद हो कि तूने मुझे चुना, क्योंकि तूने मुझे तेरे राज्य के लिए चुना, ये मैं जानती हूँ। लेकिन आज फिर से तू मुझे उस सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना चाहता है, इसके लिए करोड़ों बार धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तो आज मैं वही सब्जेक्ट जो है गलातिया 5:22 को हम पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। हालेलुया। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। प्रेम, कुछ लोग बोलेंगे कि आज सिस्टर तो प्रेम के बारे में पढ़ा रही है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया। और हम कभी कभी परिस्थिति के अनुसार हम बोलते हैं कि हमने तो परमेश्वर की बहुत सेवा की, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सब कुछ किया, मुझे क्या मिला, है ना, मुझे क्या मिला, सब कुछ तो मेरा चला गया, है ना। इस तरीके से जैसे हम भाषा करते थे, ये भी क्या है, परमेश्वर के खिलाफ हम भाषा बोलते हैं। देखो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर नीचे किस लिए आया, हमारे लिए आया। हमें स्वर्ग ले जाने के लिए वो धरती पर आया, और धरती पर आया तो उसने अपने दाम को चुकाया, उसने अपने दाम को चुकाया, अपने खुद के जीवन को बलिदान करके उसने शैतान के हाथ से हमारे जीवन को ले लिया। हालेलुया हालेलुया। जब हम कुछ क्वेश्चंस अपने आप को करते रहते हैं तो उस समय परमेश्वर हमसे कहता है कि मैंने तो अपने इकलौते पुत्र को तेरे लिए दिया ना, तेरे पाप के लिए दिया, तेरे श्राप के लिए दिया, ताकि तू नरक में न जा। हालेलुया। मैंने तो तेरे लिए दिया, तेरे लिए मेरे अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, और उस इकलौते पुत्र ने तेरे लिए जान भी गंवाई, फिर से तीसरे दिन जीवित उठा। तू भी जैसा प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर प्यार करता था, प्यार करता है, वैसा प्रभु हमसे भी प्यार करता है। प्रभु हमें यहाँ पर रखना नहीं चाहता है, प्रभु हमें स्वर्ग लेके जाना चाहता है। तो हमको ये बाट जोनी है, परिस्थिति के अनुसार हम परमेश्वर से कभी कभी दूर जाते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का पाप है। शैतान हमारे कानों में बोलेगा, क्या रखा अभी जीवन में, क्या है रखा, सब कुछ रखा है, हमको स्वर्ग जाना है। जो हीतन है, जिनके पास गारंटी नहीं है कि परमेश्वर के पास जाने की, स्वर्ग जाने की, लेकिन हमारे पास गारंटी है। जिसने विश्वास को पाया, जिसने अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और विश्वास योग्य रहा, तो 100% हम ये जो चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है तो सबसे बड़ी नहीं है। हालेलुया। उन चीज़ों को देखने के बाद हम अपने जीवन को जीना सीखते हैं। हमको जीना सीखना है। अगर हमको जीना नहीं सीखते हैं तो शैतान बहुत गंदे तरीके से हमारे जीवनों को चकनाचूर कर देगा। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती उसका 22 उसका 37 पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 उसका 37 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा कि परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण
और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण के साथ किससे प्रेम रख? परमेश्वर से। इस दुनिया में पति और पत्नी 70 साल, 80 साल, 90 साल, लेकिन ये दुनिया छोड़ने के बाद हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। तो अगर हमारा पति भी स्वर्ग में ही आना चाहिए और हम भी स्वर्ग में आना चाहिए, अगर पति पहले गया और पत्नी बाद में जाती, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अरे अभी देखो इनका इतना प्रेम था, इतना प्रभु की सेवा किया और इनका पति चला गया, इनको क्या मिला? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना उनके पास से परमेश्वर ने सेवा करनी थी, उतनी सेवा परमेश्वर ने उनसे करवा ली। अभी पेंडिंग जो है वो मुझे पूरा करना है। हालेलुया। जो बैलेंस है वो पूरा करना है और मुझे कलीसिया को स्वर्ग लेके जाना है। तो अगर मैं मन से प्रेम नहीं करूँगी परमेश्वर से, तो शैतान तो हंसेगा। हमारे घरों के अंदर भी कभी कभी ऐसी छोटी छोटी तकलीफें आती है और हम दोष परमेश्वर को लगाते हैं। जिसने दिया उसने लिया। हालेलुया। अगर हम वैसे रहते तो प्रभु, देखो अब्राहम को भी प्रभु ने चखा। अब्राहम से भी परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को मांगा। अब्राहम के अंदर भी बहुत दुख था कि इकलौता पुत्र इतने बुढ़ापे में मुझे देने के बाद भी प्रभु उसी पुत्र को क्या कर रहा है? मुझे मांग रहा है। दुख होगा ना? लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर से, अपने परिवार से भी ज़्यादा परमेश्वर से क्या किया? प्रेम किया। और आज अब्राहम को बाइबल के अंदर पिता कहा गया है, जनरेशन का पिता, जातियों का पिता। हालेलुया। तो आज जब ये हम वचन पढ़ रहे, इन दिनों में अंतिम दिन, अंतिम समय जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, तो सिर्फ इंसान के अंदर ये कोरोना की वजह से डर भावना आ चुकी है। ऐसी डर भावना आ चुकी थी, कभी भी हम हर एक को कभी भी जाना है। लेकिन एक इंसान के अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए कि मेरा शरीर, आत्मा, प्राण पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करती है। मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ है। मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्या हुआ हूँ? धुला हुआ हूँ। थुआतीर की जो कलीसिया में, उसके बारे में बताना चाहती थी, बताऊंगी इसके आगे कि किस तरीके से उन लोगों ने पहला प्रेम जो था उस कलीसिया के अंदर छूट गया था। उनको सब कुछ मिल चुका था, सारे संसारिक बातें जो थी, लेकिन उन्होंने अपना कॉम्प्रोमाइज़ किया वहाँ पर। उन्होंने इजबेल को कलीसिया में आने दिया, उन्होंने निकुलाऊ को आने दिया, उन्होंने बालाम को आने दिया, उनकी जो रीति रिवाज उनको आने दिया। हालेलुया। हमारे अंदर अगर हम सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर एक गट्स होना चाहिए। कुछ भी परिस्थितियाँ आए, परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर के साथ ही हमको स्वर्ग जाना है। और परमेश्वर हमारे जीवन में है तो हम फिर से इस दुनिया में राज करने के लिए आएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। आइए हम वहाँ उसमें भी पढ़ेंगे। हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसका 18 से पढ़ेंगे। इसको पढ़ लेंगे। थुआतीर की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह करता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। हालेलुया। क्या बोलते हैं? एक 19वां वचन, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरजता को जानता हूँ, और भी तो पिछले कामों से भी, पिछले काम पहले से भी बढ़कर है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है
जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। हालेलुया। और आखिरी 27 का वचन क्या कहता है? और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। अब ये पूरा अगर पढ़ लिया, थुआतीर की जो कलीसिया, उसका पूरा थुआतीर के बारे में अगर पढ़ा, तो ये कलीसिया जो थी, ये कलीसिया बहुत ही धनवान लोगों के बीच में थी। ये थुआतीर जो शहर था, वहाँ की जो कलीसिया थी, वो कलीसिया बहुत ही पैसे वालों की थी, रोमी सरकार के अंडर थी, और वहाँ पे सदूसी फरूसी राज करते थे। मेन वहाँ पे राज्य करने वाला कौन था? पोप। पोप जो था, कलीसिया का मुखिया कौन था? पोप। और वो पोप को वो लोग क्या मानते थे? खुदा मानते थे। उस समय बाइबल, पवित्र शास्त्र कलीसिया में रहता था, लेकिन उसको चैन से बंधा हुआ था। समझ में आया? उस टाइम पे मार्टिन लूथर किंग भी वहाँ पर थे, मतलब वो भी उस सेमिनरी में भर्ती थे। तो वो जो कलीसिया के अंदर बाइबल सिर्फ पवित्र लोग कौन समझे जाते थे मालूम है? सिर्फ याजक, पोप, फरीसी, वो लोग ही उस बाइबल को हाथ लगा सकते थे। आज हम लोग साधारण तरीके से, हम सभी परमेश्वर के बच्चे होने के नाते बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और ऐसे समय में भी वहाँ पर परमेश्वर के अच्छे अच्छे दास, बड़े बड़े दास, परमेश्वर के अच्छे अच्छे दास मतलब साधारण व्यक्ति, जैसे उनको पवित्र शास्त्र मिला तो उन्होंने परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना शुरुआत किया। वहाँ से प्रोटेस्टेंट लोग बाहर निकले। प्रोटेस्ट इस थुआतीर के अंदर से, प्रोटेस्ट मतलब वो मार्टिन लूथर किंग ने अलग सा पंथ बना के पूरे वहाँ से बाइबल पढ़ना शुरुआत हुआ। आज परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम अगर सुनते हैं तो ये जो कलीसिया थी, ये पहली सदी की कलीसिया थी, और पहली सदी की कलीसिया के अंदर बहुत कुछ लोगों को ऐसे मारा गया था कि उसका बयान भी नहीं कर सकते। जूम ऐप में मैंने बताया था उन चीज़ों को, अभी नहीं बता रही कि किस तरीके से उन्होंने मतलब इन चीज़ मतलब बहुत ख़त्म किया था। लेकिन वहाँ पर ये जो कैथोलिक लोग जो थे, ये कलीसिया के मुख्य जो कौन था? पोप। अभी भी जो पोप है वो कुछ चीज़ों से कह रहे हैं कि अभी ये बाइबल कुछ चेंज कर रहे हैं, मालूम है ना? इस तरीके से बातें आ रही हैं। हालेलुया। लेकिन अगर ये बाइबल कौन से भी लिपि में लिखा हो, लेकिन उस ज़माने में लिखा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि इसमें से कोई भी एक भी वचन क्या करना नहीं है? इधर उधर नहीं करना है। परमेश्वर हमको प्यार के बारे में बताते हैं। आज हमको हमारे अंदर प्यार आना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर डर आने के बाद हम क्या करते हैं? परमेश्वर के प्यार को, दुख आने के बाद हम परमेश्वर के प्यार से वंचित हो जाते हैं। देखो, दुख और दर्द और प्रॉब्लम्स ये क्षणिक है, कुछ क्षणों तक रहेंगे। उसको भूलना हमारा कर्तव्य है। हमको उसको भूलना है, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। हमको आगे बढ़ना है कि पीछे रहना है? नहीं, हमको स्वर्ग चढ़ना है। हमको सबको स्वर्ग चढ़ना है। तो परमेश्वर के प्रेम के अंदर 100% हमको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन हमें करना है, क्योंकि यहाँ पर ये वचन क्या कहता है? 5:22 क्या कहता है? पढ़ेंगे? तू अपने गलेशियंस 5:22 जल्दी से। वो जो फल है, आत्मा के फल, और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। हालेलुया। और मत्ती 22 उसका 37 क्या कहता है?
मत्ती 22 उसका 37 कहता है, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, परमेश्वर से प्रेम करना है। हम जानते हैं कि एंड में हम परमेश्वर के पास ही जाना है। विश्वासी अगर परमेश्वर से प्रेम करता है, देखो आज की तारीख के अंदर सारी दुनिया के अंदर, भारत देश के अंदर भी जस्ट 2% लोग हैं मसीही लोग। कितने परसेंट लोग जाएंगे स्वर्ग में रैप्चर के समय? 2%। उसमें से अगर विश्वास योग्य न रहे तो कितने जाएंगे? कितने जाएंगे? विश्वासी को विश्वास योग्य रहना जरूरी है ना? तो 2% लोग अगर मसीह है, उसमें से भी अगर विश्वास योग्य 1% नहीं है तो कितने जाएंगे? शैतान की तो मजा होगी ना। हमको वो शैतान को हमारे भाई बहनों के जीवन से, अपने लोगों के जीवन से निकल बाहर करना है, चाहे हमारा समय कभी भी आए। लेकिन हमको उनके जीवन से क्या करना है? नरक बहुत गंदा है। कुछ लोग बोलते अरे अभी तो बहुत समय है। अस्टर बोलते थे हाँ 1900 कुछ तो भी साल में सुना था, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। हालेलुया। प्रभु तो कभी भी आने वाला ही है। मुर्दे उठेंगे पहले, फिर हम रैप्चर हो जाएंगे ना। पहले उनको महिमामय वस्त्र पहना जाएगा, फिर हमको पहनाया जाएगा, फिर हमको उठाया जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो अवसर हमारे पास आने के लिए, हमारा कैसे भी हो, लेकिन हमको स्वर्ग जाना है। हमको बाट जोनी है, स्वर्ग जाने की बाट जोनी है। अगर वैसा नहीं जो बाट अगर नहीं जोएंगे तो शैतान को तो मज़ा है। कितने सारे ऐसे कल्ट आए हैं, कितने सारे कल्ट आए हैं। तो उस कल्ट के द्वारा आज का जो यूथ है, जो इल्यूमिनाटी जो है, आज का यूथ उसके द्वारा बहकाया जा रहा है। इतने शैतानी कार्य कर रहे हैं वो लोग। उनको भरपूर सैलरी देते हैं, भरपूर पेमेंट देते हैं, लेकिन सारे शैतानी कार्य, इज़बेल की आत्मा, गंदे काम उनके द्वारा किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि इस कोरोना पीरियड के अंदर सारे कॉल सेंटर घर से ऑपरेट हो रहे हैं। हालेलुया। कॉल सेंटर कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं? घर से ऑपरेट हो रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं सब लोग। नहीं तो जो कॉल सेंटर में काम करने वाले बच्चों की हालत कितनी खराब है। शैतान ने उनको पीस के रखा था और उनको लगता था कि नहीं हम जो कर रहे हैं तो तुम्हारे ज़माने में नहीं था, तुम्हारे ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये तो मॉडर्नाइज है, ये तो क्या है, ये तो मॉडर्नाइज है, ये तो मॉडर्न ज़माना है। तुम्हारे टाइम पे तो सब कुछ पुराना था, उस टाइम पे कुछ नहीं होता था। क्या तभी का शैतान और अभी के शैतान में कोई फ़र्क है क्या? तभी भी लूसीफर था और अभी भी लूसीफर है। हालेलुया। लेकिन जो मेंटालिटी जवानों के बीच में शैतान ने डाल के रखी है, फैशंस के द्वारा, पैसा खर्च करने के द्वारा, मॉडर्नाइज के द्वारा, कंपनी भी उनको क्या कर रही है, महीने के एक दिन उनको रिसोर्ट के अंदर पूरा खर्चा कंपनी उठाती, खाना पीना सब कुछ। जो बेचारा मसीही रहेगा बच्चा, जो अभी अभी मसीह में आया है, वो भी बोलेगा जाके तो देखो क्या होता है ना। शैतान बोलता है जाके तो देख ये क्या है, थकेला बन, थका घर में बैठा है, सब लोग मज़ा करें, तू तो जवान है। परमेश्वर का एक दास है अभी भी, तो वो दास बहुत ही अन्य भाषा और बहुत ही आत्मा से भरा हुआ दास, अभी तो वो 60-70 में चल रहा है। तो वो दास जो थे वो लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे जब जवान थे, यंग थे। बचपन में वो अन्य जाति में से थे, हिंदू परिवार में से थे। किसी ने उनको बाइबल पढ़वाया, बाइबल के बारे में बताया, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और घर का सबसे पहला बेटा होने के कारण पिता को था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा सारे बहनों को संभाले। 9 बहनें, अभी
बड़ा बेटा है तो बड़ा बेटा पूरे घर को संभाले। लेकिन ऐसी परिस्थिति परमेश्वर ने उसके ऊपर लाई कि वो परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके दया के द्वारा उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और यीशु मसीह को अपना पिता मान लिया। उसने जैसे बाइबल की खोज के अंदर चला गया, उसने सारे जवानीपन के जितने भी दोस्त यारी सब छूट गए। जैसे उसको लेक्चर खाली रहता था, वो बाहर जाके गार्डन में जाके परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर बैठकर अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना कर करके अपने आप को तैयार करता था। एक दिन उसके पिताजी ने उसको क्या कहा कि देखो बोले, जवान बच्चे किस तरीके से घूमते फिरते हैं, तू रूम बंद करके क्या करता है पता नहीं अंदर जाके। और उसको क्या किया, पिक्चर के टिकट लाके दिए। कौन सी टिकट? वो बोला, वो पिक्चर के टिकट, बोला जा पिक्चर देख के आ। क्योंकि उसका पिताजी था कि पिताजी ने देखा कि ये जो बच्चा है गुमसुम बैठा रहता है दुआ, लेकिन उसको क्या पता था कि वो परमेश्वर की बातों को जानता है। उसको क्या पता था कि परमेश्वर से ये प्रेम करने लगा है। लेकिन आज की तारीख में उसके मम्मी पापा 90s में चल रहे हैं। दोनों मम्मी पापा जिंदा है, वो भी सेवा करता है, वो भी सेवा करता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर जो है, परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है, इसलिए वो हमको चुना है। कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे परमेश्वर ने दानियल को चुना, 3 जन जो यहूदी के उनके जो साथी थे, जवान बच्चों को चुना। उस समय क्या हुआ था कि जो पीढ़ियाँ थी, शुरुआत में शाऊल, दाऊद, उसके बाद में यहूदा आया। यहूदा के अंदर से यहोयाकीम जो राजा था वो राज्य करता था, 22वां राज्य। और उसके बाद में नबूखदनेस्सर, क्योंकि वो दोनों राज्यों अलग हो चुके। क्योंकि वहाँ पर जब नबूखदनेस्सर राजा आया, उसने जब चढ़ाई की, चढ़ाई करने के बाद क्या हो गया, दोनों राज्य उसने सारा का सारा यहूदियों का उस मंदिर का, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसके सारे पात्रों को क्या कर दिया, अपने महल में लेकर आया, अपने देवताओं के सामने रखा। और उसने वो जो 4 जन थे, यहूदी थे, उन चारों जनों को बोला कि ये भी राजघराने के लोग हैं, इनको अच्छा खिलाओ, अच्छा खिला के फिर इनको साग भात, मतलब उन्होंने बोला कि इनको अच्छा खिलाओ। तो वो जो उनकी जो धारणाएं थी कि इनका जो खुदा है उसको भी हम क्या करेंगे, अपने वश में करेंगे, ताकि सारा साम्राज्य क्या हो जाएगा, बहुत ही और भी बलाड़े हो जाएगा। देखो वो राजा था, नबूखदनेस्सर राजा था। उसकी मेंटालिटी देखो, इंसान की भी मेंटालिटी ऐसी होती कि हासिल करने की, हमें कुछ चाहिए। तो ये शैतानी वृत्तियाँ रहती है। शैतान हमको नहीं चाहता है कि सेटिस्फाई, अपना जो जीवन है एकदम शांति से हमको रखना नहीं चाहता है शैतान। लेकिन अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति से आते हैं तो परमेश्वर हमको दिलासा देता है, परमेश्वर हमको दया और करुणा से भरता है, हिम्मत और ताकत से भरता है, सामर्थ्य से भरता है। जैसे हम ये मत्ती 22 उसका 37 पढ़ा कि पूरे मन से, पूरे दिल से, जैसे हम उसके ऊपर प्रेम करना शुरुआत करते हैं। ये जो दानियल था वो परमेश्वर के साथ इसका संबंध एकदम घना था। वो जो उनके जो साथीदार थे उनका भी परमेश्वर के साथ घना संबंध था। जब उनको ये भी पता था कि जैसे ही नबूखदनेस्सर राजा ने अपना पुतला बनाकर बोला जो दंडवत नहीं करेगा उसको कहाँ डाला जाएगा, आग की भट्टी में। ये मालूम होते हुए भी ये लोग डरते नहीं थे। डरते थे क्या वो लोग? नहीं डरते थे। वो लोग ने दंडवत नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि उनका बचाने वाला कौन है, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है। उनके अंदर वो सामर्थ्य थी, उनके अंदर वो पावर था, उनके अंदर वो ताकत थी कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। हम भले ही कभी कभी परमेश्वर के वचन को बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है, हमारे अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, प्रॉब्लम आने के साथ हम ढीले हो जाते हैं। दुख
दुख हमें टेस्टिंग के लिए किया जाता है। वो जो दुख है, वो दुख के द्वारा शैतान क्या करता है, हमें कहता है अभी बता तू क्या परमेश्वर से प्यार करेगा? तेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तेरे साथ तो वैसा हुआ है, अभी बता परमेश्वर से प्यार करेगा? क्यों नहीं करेगा? परमेश्वर से बढ़कर कोई प्यार करने वाला है इस दुनिया में? कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर को अपना मन से प्यार करना है, ताकि वो हमारी ज़िंदगी को संभालेगा और स्वर्ग में लेके जाएगा और हमें अपने प्रियजनों से भी मिलाएगा। हालेलुया। हर परिस्थिति को हमको प्रभु से क्या करना है? प्रेम करना है। आज जैसे प्रभु भोज के अंदर हम जा रहे हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये प्रेम के लिए हम इस सीरीज को पूरा करेंगे। प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करना बहुत बड़ा टॉपिक है। उस टॉपिक को हम आने वाले समय में पूरा करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है। कंटिन्यू अपन दोनों तरफ से रेवलेशन से भी लेंगे और अध्ययन भी करेंगे। हालेलुया। प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जो कोई विश्वास करेगा नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। मौत का बंधन तोड़ के यीशु जी उठा। मौत का बंधन तोड़ के यीशु जी उठा। ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह, जहाँ कहीं पर भी परमेश्वर हमारे बच्चों के द्वारा, प्रभु हमारे द्वारा कहाँ पर भी प्रभु अगर कमी है तेरे प्रेम से मेरे परमेश्वर पिता, तो हमें तू माफ़ कर प्रभु जी। आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए मेरे पिता। प्रभु हमें तुझे भाता हुआ बनाइए प्रभु जी। हर एक चीज़ परमेश्वर जो तुझे प्रभु अच्छी नहीं लगती प्रभु, वो हमसे तू निकाल दे मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप हमारे संगी हो, आप हमारे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप हमारे मार्गदर्शक हो प्रभु जी। हम सबों को तू आशीष कर प्रभु जी, सबों को तू पवित्रता से भर प्रभु जी। प्रभु कभी भी समय आए, कभी भी आए मेरे पिता, हर क्षण प्रभु हम तैयार रहे मेरे प्रभु जी। हम तैयार रहे मेरे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उस शैतान के हाथ में प्रभु कोई भी न गिरे प्रभु जी, कोई भी न गिरे मेरे पिता। हर एक को तो आशीषों से, चंगाई से, छुटकारे से भर प्रभु। हर एक का मन परमेश्वर पिता तेरे प्रेम से भर दे मेरे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन।